हालेलुया हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाएं। सब जन, जितने जन ऑनलाइन आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, सब जन अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर तेरा आत्मा काम करे हमारी लाइफ्स में। आज का वचन हमारी जिंदगियों में बोया जाए। परमेश्वर 30, 60 और 100 गुना फलों को लेकर आए। खुदावंद तेरा आत्मा आज हमें छुए, हमारे परिवारों को, हमारे जनरेशन्स को छुए तेरा आत्मा और हमें ब्लेस करे। परमेश्वर तेरा वचन हमारी लाइफ से काम करे, तेरा वचन हमारी लाइफ्स में, हमारे दिलों में, हमारे माइंड्स, थॉट्स में बोया जाए। खुदावंद हम तेरे वचन के अनुसार चल सके। परमेश्वर जितने भी जन ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी जन ऑनलाइन मीटिंग को सुने, वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर तेरा आत्मा छुए एक एक जन को। खुदावंद तेरा आत्मा छुए, हर बीमारी इन्हें छोड़ के जाए, हर कर्ज इन्हें छोड़ के जाए, हर एक निर्बलता, कमजोरी, शर्मिंदगी इन्हें छोड़ के जाए, हर बीमारी छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने भी जन परमेश्वर तेरा वचन सुने वे आजाद हों, वे चंगे हों। खुदावंद तेरा वचन छुड़ाने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर तूने निर्बलों को सामर्थ दी, खुदावंद तूने कमजोरों को सामर्थ दी, तूने शर्मिंदगी में जो थे उन्हें परमेश्वर ऊंचा किया, तूने ब्लेस किया। परमेश्वर तूने अपने दर्शनों के द्वारा अपनी पहचान करा के खुदावंद तूने ब्लेस किया हर एक जन को। खुदावंद तो जितने भी जन देखे, प्रार्थना को सुने, वचन सुने, परमेश्वर तेरा आत्मा उन्हें छुए, तेरा आत्मा उन्हें ब्लेस करे। परमेश्वर तेरा आत्मा हर एक एक जन को छुए, तेरा आत्मा हर एक जन को छुए, तेरा आत्मा उन्हें ब्लेस करे। परमेश्वर जितने भी जन ऑनलाइन जुड़े, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, परमेश्वर के सेम ग्रेस, सेम मसा अनॉइंटिंग, खुदा का आत्मा आपको छुए। हालेलुया। सब जन अपने हाथों के साथ, तालियों के साथ स्वागत करें परमेश्वर का अपने घरों में, पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने घरों में, अपने लाइफ्स में, अपनी फैमिलीज में स्वागत करें। हालेलुया। ये धन्यवाद है कि आज आप मेरे साथ वचन के साथ मीटिंग में जुड़े हुए हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। परमेश्वर की गवाहियां, टेस्टिमनीज आपकी लाइफ्स में आएंगी। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए, जो मुझे घेरे हुए, मेरा विश्वास है कि हर एक जन जो वचन को सुन रहा, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, गवाहों का बड़ा बादल आप सबको घेरेगा। बड़ी गवाहियों के साथ खुदावंद आपको खड़ा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। महामारियों से परमेश्वर आपको बचा के रखेगा, परमेश्वर आपके घरानों को संवारेगा, परमेश्वर अपने कामों का आपकी लाइफ्स में जाहिर करेगा, अपने सामर्थ्य से भरेगा, अपने अनुग्रह से भरेगा। परमेश्वर हर बीमारी, कमजोरी, निर्बलता, शर्मिंदगी से परमेश्वर आपको आजाद करेगा, हर एक कर्ज से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन तारीफ करते जाएं। मेरा विश्वास है कि आज का वचन जो आपकी लाइफ में बोया जाएगा, जो आप सुनेंगे, मेरा विश्वास है खुदा का आत्मा आपको छुएगा, सेम ग्रेस आपको छुएगी, वो अनॉइंटिंग, वो मस्सा जो खुदा के दास के ऊपर है, जो अनॉइंटिंग सामर्थ ने चर्च में लोगों को हील किया, लाखों लोग हील होते हैं, सेम मस्सा आज आपके घरों में आपको छुएगा और आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप ब्लेस होंगे, आप ऊंचे किए जाएंगे, आपकी शर्मिंदगियां दूर होंगी। परमेश्वर निर्बलों को चुनता, परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य देता, परमेश्वर शर्मिंदगियां दूर करता। हन्ना की शर्मिंदगी को दूर किया परमेश्वर ने, अलीशबा की शर्मिंदगी को दूर किया परमेश्वर, शर्मिंदगियों को दूर करता। रूथ की शर्मिंदगी को दूर किया परमेश्वर ने, मरियम की शर्मिंदगी को दूर किया खुदा ने। परमेश्वर शर्मिंदगियों को दूर करता और हमें ब्लेस करता और ऊंचा करता। ऐसे परमेश्वर की सामर्थ, द आर्म ऑफ द लॉर्ड, ऐसा खुदा का बड़ा हाथ, दाहिना हाथ, परमेश्वर का बलवंत भुजा, परमेश्वर का दाहिना हाथ, परमेश्वर का हाथ, यानी कि परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की सामर्थ, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। आर्म ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का हाथ, यानी कि परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की सामर्थ, वो हमें ऊंचा उठा सकती है, वो हमें बीमारियों से चंगाई की ओर लेकर जा सकती है। परमेश्वर का बड़ा हाथ, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ हमें ऊंचा करती, फेलियर से सक्सेस की ओर लेकर जाती। उसका दाहिना हाथ, उसकी सामर्थ, उसकी ताकत हमें खड़ा करने की, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने की ताकत देती है। हालेलुया। उसकी सामर्थ, उसका बड़ा हाथ हमें लंबी उम्र देता, महामारियों से बचा के रखता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि खुदावंद आपको हर एक वायरल, हर एक महामारी से बचा के रखेगा। परमेश्वर का दाहिना हाथ हमेशा आप पर रहेगा, परमेश्वर की बलवंत भुजा आप पर हमेशा छाया करती रहेगी। आप परमेश्वर के शरण स्थान में हमेशा खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे। परमेश्वर प्रोटेक्ट करेगा हर रीति से, चारों दिशाओं से परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर अथॉरिटी के साथ आपके लाइफ्स में काम करेगा। हालेलुया। ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। सो आज का वचन मेरा विश्वास है आपकी लाइफ्स में बोया जाएगा और आपकी लाइफ में फल लेकर आएगा। हालेलुया।
परमेश्वर की बलवंत भुजा, द आर्म ऑफ द लॉर्ड, कि परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी ताकत के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। लेकिन कब? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक मैं किस पर जाहिर ना करूं तब तक कोई मुझे प्रभु तक नहीं कह सकता। सो आज जो आप परमेश्वर के घर के साथ जुड़े ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर ने अपना आप सब पर जाहिर किया। हालेलुया। तारीफ करें सब जन के, परमेश्वर ने अपना आप सब पर जाहिर किया कि बिना उसकी परमिशन के कोई परमेश्वर को, यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। लेकिन आज आप जो ऑनलाइन वचन को सुन रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर ने अपनी पहचान आप पर व्यक्त की है कि आप परमेश्वर को जानते हैं कि वो जीवित परमेश्वर, वो उद्धार करता, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। उसका बड़ा हाथ बड़े काम करता, उसकी बलवंत भुजा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। द आर्म ऑफ द लॉर्ड, द सामर्थ्य, उसकी ताकत के आगे कोई भी शैतान काम नहीं करता। हर एक कर्ज तोड़ा जाता है उसकी सामर्थ्य के आगे, हर बंधन तोड़ा जाता है, हर एक बीमारी जो है भागती है परमेश्वर की सामर्थ्य के आगे, हर एक जनरेशनल कर्ज, श्राप खत्म होते हैं उसकी सामर्थ्य के आगे। द आर्म ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। और परमेश्वर काम किन की लाइफ में करता, किनको छुड़ाता, किनको बीमारियों से हील करता, जिन्हें परमेश्वर जानता है। परमेश्वर सबसे पहले जब हमारी लाइफ में खुदा की योजनाएं हैं, परमेश्वर हमें चुनता है। कैसे? सबसे पहले अपनी पहचान कराता है, सबसे पहले अपना आप परमेश्वर हम पर जाहिर करता है कि आजा मेरे बेटे, मेरी बेटी। आपको कहता है खुदावन कि आजा मेरे राज्य में आजा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, श्रापों से आजाद करूंगा। परमेश्वर सबसे पहले अपनी पहचान कराता है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर की रियल विल, रियल योजना जो हमारी लाइफ के लिए वो पूरी होती है। कैसे पहचान कराता? परमेश्वर अलग अलग रीति से परमेश्वर हमारी लाइफ में अपनी पहचान को व्यक्त करता है, अपनी प्रेजेंस को शो करता है। कैसे? जैसे आज बहुत से नए लोग होंगे जो वचन को सुन रहे हैं, मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, आज परमेश्वर ने आपको अपनी पहचान करा दी है। हालेलुया। आपने कैसे सुना? किसी ने अपनी गवाही को आपको दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, आपको पहचान हुई परमेश्वर की। हालेलुया। आपने पोस्टर को देखा, वचन को देखा कि यहां पर चर्च का एड्रेस पता चला, चर्च में आए, पर आपने वचन को सुना, आप मसीह में आ गए, अपना जीवन परिवर्तित कर दिया, आपको परमेश्वर ने अपनी पहचान कराई। आपने परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को सुना, टीचिंग को सुना, उनसे मिले, आप मसीह में आ गए, आपका विश्वास बढ़ा, उन्हें देखकर परमेश्वर की पहचान हो गई। हालेलुया। कईयों की लाइफ में अधिक अद्भुत रीति से कि किस तरह से परमेश्वर ईस्टर के दिन मेरी लाइफ में आए, मुझे इनवाइट किया कि मेरी बेटी आज तेरी लाइफ में मेरी बड़ी योजना है, मुझे उठा लिया बिस्तर से, मुझे मेरी लाइफ में अपनी पहचान परमेश्वर ने करा दी। प्रभु के दास जब सब कुछ खत्म हो गया, मरने के लिए जा रहे थे, अपना सब कुछ खत्म करके, तो परमेश्वर ने उन्हें रास्ते में रोक लिया, अपनी पहचान कराई, अपने कामों के लिए यूज करना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी पहचान कराई। जब भी परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, सबसे पहले परमेश्वर अपनी पहचान आपकी लाइफ में करता है कि मैं हूं। अपनी प्रेजेंस को परमेश्वर आपकी लाइफ में शो करता है कि आप सबसे पहले मसीह को जानते हैं कि वो जीवित परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर है। उसके बाद परमेश्वर आपको हील करता, आपको सामर्थ्य देता, आपको ताकत देता, ऊंचा करता, बीमारियों से चंगा करता, शापों को खत्म करता, कोर्ट केसों से आजाद करता, बांझपन को खत्म करता। हालेलुया। एक 7 बच्चों की आनंद करने वाली माता बनाता खुदावन, बांझपन को, कोखों को खोलता है। हालेलुया। वो कैसे? सबसे पहले परमेश्वर अपनी पहचान कराता है। अगर आप आज परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, आप मीटिंग को देख रहे हैं ऑनलाइन, चाहे भले ही महामारी हो, कुछ भी हो, कोरोना हो, लॉकडाउन हो, लेकिन फिर भी ये सिचुएशंस जो है वो आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर पाई। आप जुड़े हुए हैं खुदा के साथ, वचन के साथ, आप लगातार फॉलो कर रहे हैं वचन को, आप घर में घुटनों पर हैं, आप प्रार्थना में, रोजों में हैं, आप खुदा के दास के लिए प्रार्थना करते हैं, आप बो भी रहे हैं, आप बो रहे हैं, सीड बो रहे हैं, आपको खुदा की पहचान हुई और आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। सब जन तारीफ करें इस बात के लिए कि कोई भी हालात रोक नहीं सकता परमेश्वर मुझे तेरी प्रस्तुति करने से, तेरी आराधना करने से, कोई भी हालात, कोई सिचुएशन मुझे रोक नहीं सकती। हर हाल में खुदावन मैं तेरी प्रस्तुति, तेरी वर्शिप, तेरा धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आज लोग हर रोज आते और बोते हैं और प्रार्थना करते हैं, 24 आवर प्रेयर चलती है, वचन को लाखों लोग सुन पा रहे हैं ऑनलाइन,
तो ये एक धन्यवाद है कि आप सबने खुदा को पहचान लिया। सो अगर आपने पहचान लिया, परमेश्वर बिना अपना आप जाहिर किए किसी की लाइफ में कोई काम नहीं करता। अगर परमेश्वर को आपने पहचाना है, परमेश्वर ने अपना आप पर जाहिर किया, व्यक्त किया, तो इसका मतलब है परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपकी लाइफ में पूरा करेगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर ऊंचा करेगा, आपको अपना आप जाहिर करेगा आपकी लाइफ में, हीलिंग के द्वारा, डिलीवरेंस के द्वारा, छुटकारे के द्वारा, गवाहियों के द्वारा। हालेलुया। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो आपको घेरे हुए हैं, मेरा विश्वास है कि ये बड़ा बादल आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज को लेकर आएगा। हालेलुया। आप ब्लेस किए जाएंगे, आप ऊंचे किए जाएंगे। जो आपने परमेश्वर को पहचान लिया, जो परमेश्वर ने अपना आप जाहिर किया, आप ऊंचे किए जाएंगे। सो किस तरह से परमेश्वर ने, बाइबल में भी हम देखते हैं परमेश्वर ने जिसकी लाइफ में भी काम किया, सबसे पहले परमेश्वर ने अपनी पहचान को जाहिर किया। अब्राहम, परमेश्वर ने 12 अध्याय में लिखा कि परमेश्वर ने, यहोवा ने उसे कहा कि अपने कुटुंब को छोड़कर उस देश में चला जाए जहां जाने की मैंने तुझे आज्ञा दी है। मैं तुझे महान करूंगा, तेरा नाम ग्रेट करूंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। हालेलुया। जब 12 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा कि 12 उसके 1 में उत्पत्ति कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 2 में क्या लिखा? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहा कि अलग हो जा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उस पर अपनी पहचान जाहिर की। परमेश्वर ने उससे बात की कि तारों को देख, इतने लोग होंगे तेरे वंश में, तेरी जाति में इतने लोग होंगे। परमेश्वर ने अभी दिया नहीं था, केवल बात की कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन उसने सुना, उसने विश्वास किया और उस पर चला। परमेश्वर कहता कि ऐसा विश्वास, ऐसा फेथ, ऐसी वफादारी कि मैंने अभी दिया नहीं, केवल बोला था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। अलग हो जा उन रीति रिवाजों, उन परंपराओं से, अलग हो जा और मुझ में बना रहे। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर आपको कहता है कि सेपरेट हो जाओ उन रीति रिवाजों से, उन बंधनों से, अलग हो जाओ, मुझ में बने रहो। अब्राहम के लिए ऐसा परमेश्वर ने कहा कि ऐसा धर्मी पुरुष मैंने नहीं देखा, ऐसी वफादारी। इसीलिए परमेश्वर उस पर अपनी भावी योजनाओं को परमेश्वर ने व्यक्त किया। परमेश्वर ने उसे अपना एक प्रिय मित्र जाना खुदा ने, कि ये मेरा प्रिय मित्र है। उसकी वफादारी को देखकर कि परमेश्वर ने केवल कहा कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा जितने तारे तुम गिन सकते हो आसमान में, जितने रेत के कण हैं। परमेश्वर कहता मैंने अभी दिया नहीं, केवल बताया और उस पर ही विश्वास किया अब्राहम ने। हालेलुया। सेम उसी तरह से जब आप भी परमेश्वर के वचन को सुनते कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, परमेश्वर का वचन जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा, अगर आपने केवल सुनकर, केवल वचन को पढ़ के आपने विश्वास किया, तो मेरा विश्वास है कि अब्राहम को इसहाक मिला। आपकी टेस्टिमनी, आपकी हीलिंग आपके पास होगी। हालेलुया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने अपना आप जाहिर किया कि जहां से दूर चला जा, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को छोड़कर उस देश में जा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा, तो लिखा है कि उसे 25 साल वेट करना पड़ा। जब 99 ईयर का हो गया तब तक उसे वेट करना पड़ा। उसकी आंखें धुंधली पड़ गई, जब फिजिकली अनफिट हो गया, जब बूढ़ा हो गया, फिर भी कोई संतान नहीं। एक प्रथम प्रेयर रिक्वेस्ट थी उसकी सबसे पहली, जो खास, जो चाहिए ही था, वो क्या था कि मेरी पत्नी सारा से मेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न हो। ये सबसे बड़ी प्रथम उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट थी, सबसे बड़ी गवाह जो उसकी प्रार्थना थी ना, वो थी कि मेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन अभी नहीं हुआ था। कितने साल बीत गए, उसे 12 अध्याय में देखते हैं कि वहां से निकला वो उस जगह की ओर जहां परमेश्वर ने जाने की आज्ञा दी। कितने साल उसे, 20-25 कितने साल उसे बीत गए। उसे वेट करनी पड़ी, लेकिन वो प्रार्थना का उत्तर अभी नहीं आ रहा था। लिखा है कि वो फिजिकली अनफिट हो गया, बूढ़ा हो गया, आंखें धुंधली पड़ गई, कोई उम्मीद ना रही कि अब बेबी हो सकता है। वाइफ के मासिक धर्म खत्म हो गए पूरी तरह से। और ऐसा ही होता है कई बार, हम प्रभु जब अपनी पहचान कराता, मसीह में आते हैं, तो हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी बिग प्रार्थनाएं होती खुदा के आगे कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ये काम होना चाहिए, परमेश्वर मेरा बांझपन खत्म होना चाहिए, मुझे एक बच्चे की आशीष चाहिए।
कुछ लोगों का होता है कि ये कोर्ट केस खत्म होना ही चाहिए, लेकिन वो कोर्ट केस खत्म नहीं होता, लेकिन बाकी सभी दिशाओं से परमेश्वर आपको शांति देता है। कोर्ट केस खत्म नहीं हो रहा, लेकिन बिजनेस को फलवंत कर रहा है। बांझपन, बच्चा नहीं हो रहा, बेबी कंसीव नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर ऐसी शांति दे रहा है। हस्बैंड वाइफ की लाइफ इतनी ब्लेस कर रहा है कि कोई टेंशन ही नहीं। हालेलुया। इसी तरह से अब्राहम जो सबसे बड़ी उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट थी कि परमेश्वर मेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न हो, वो अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने बाकी दिशाओं से उसे ब्लेस किया। लिखा है कि उसका बिजनेस इतना फलवंत हो गया। उसका बिजनेस उस समय क्या था? पशुपालन, जानवर रखना। उसके पास जानवर इतने बढ़ गए कि उसे अपने भतीजे लूत से अलग होना पड़ा, क्योंकि जमीन कम पड़ रही थी। फाइनेंशियली प्रभु ने बिजनेस में इतना बढ़ा दिया, कहते हैं कि जमीन कम पड़ गई, इसलिए अलग होना पड़ा। हालेलुया। लेकिन अंदर जो थी सबसे बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट के, परमेश्वर ये काम मेरी लाइफ में हो, ये प्रार्थना को फुलफिल कर खुदावन, मेरी इस प्रार्थना को उत्तर दे, मेरी लाइफ में ये गवाही पैदा कर दे। सबसे बड़ी जो दिली हार्टली जो मन की इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हो, जो बेटा हो, वो अभी पूरी नहीं हुई थी। हालेलुया। तो इसी तरह से लोग भी अपनी अपनी प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर में आते। जब परमेश्वर अपनी पहचान कराता तो हर एक की जन की अपनी अलग जो है प्रार्थना होती है कि परमेश्वर इस प्रार्थना को उत्तर दे। तो कई बार वो प्रार्थना को उत्तर नहीं आता, लेकिन साथ में परमेश्वर हमें बाकी दिशाओं से ब्लेस करता है, हमें शांति देता है, हमें परमेश्वर मेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। खुदावन हमारे फाइनेंस को ब्लेस करता है, परमेश्वर हमें बीमारियों से बचा कर रखता है, भले ही बच्चा ना दे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर कहता है विश्वास के कदम उठाओगे, अब्राहम ने 25 साल वेट किया, लेकिन वो वेट का पीरियड जो था, गवाही की तलाश, वो वेटिंग प्रोसेस, वो मायने करता है आपकी लाइफ में। कि उस वेटिंग प्रोसेस में कि परमेश्वर ने अपनी पहचान आपको कराई, उस दिन से लेकर, उस टाइम से लेकर अपनी गवाही तक पहुंचने का जो समय, जो परीक्षा, जो वेटिंग, जो अकेलापन, जो वेटिंग प्रोसेस है, जो गवाही की तलाश का वो टाइम पीरियड जो है, उसे आप किस तरह से डिपेंड करते हैं, उसे आप किस तरह से स्पेंड करते हैं, इस पर डिपेंड करता है आपकी गवाही कितनी बड़ी होगी या कितनी छोटी होगी। हालेलुया। अब्राहम की सबसे बड़ी जो प्रार्थना के परमेश्वर एक बच्चा हो, वही नहीं हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने साथ ही साथ उन्हें फाइनेंशियली ब्लेस किया। लिखा है कि जमीन कम पड़ गई, अलग होना पड़ा लूत से, इतना फाइनेंस, इतना बिजनेस बड़ा हो गया। लेकिन जो वो 25 साल वो वेटिंग प्रोसेस, जो विश्वास के उसने परमेश्वर में कदम उठाए, जो प्रभु में चलता रहा, जो अपने रीति रिवाजों परंपराओं में, जो अपने परिवार में, जो कुटुंब में वापस अपने देश नहीं गया, एक बार सेपरेट हुआ तो केवल विश्वास में, मसीह में बना रहा। हालेलुया। परमेश्वर में रहा, वो बैकस्लाइड नहीं हुआ कि इतनी देर हो गई अब गवाही नहीं आ रही, मैं वापस जाऊं। कहते हैं कि वो बना रहा मसीह में, वो खड़ा रहा परमेश्वर में। सेम उसी तरह से आपकी लाइफ में जितने जन मुझे देख रहे हैं, डिपेंड करता है कि अगर आपकी लाइफ की बहुत बड़ी कोई प्रार्थना है कि परमेश्वर ये मेरी लाइफ में होना ही चाहिए, कोई मन की इच्छा, जो प्रार्थना है आपकी, जिसके लिए आप मसीह में आए और वो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो डिपेंड करता है कि अभी आप जो वेटिंग प्रोसेस, उस गवाही की तलाश में जो आप अभी भी हो, तो वो वेटिंग का पीरियड जो है, वो टाइम आप किस तरह से स्पेंड करते हो। क्या आप व्यभिचार में, पाप में चले गए हो, या फिर पवित्रताई में हो? आप वापस उन्हीं रीति रिवाजों में वापस बैकस्लाइड हो गए हो, जो अब्राहम की तरह मसीह में, परमेश्वर में अभी भी खड़े हो, अपने समय की वेट कर रहे हो? क्या परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, प्रार्थना में, घुटनों पर परमेश्वर के आगे आते हो, जब पबों में जाकर डांस करते हो? हालेलुया। आप वचन को पढ़ते हो, सुनते हो, उसे मानते हो कि जो वचन में लिखा मेरी लाइफ में पूरा होगा, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। क्या आप उसके वचन पर विश्वास करते हो? हालेलुया। जो वेटिंग प्रोसेस है, जिसमें परमेश्वर आपको परख रहा है, आप परीक्षा में, आप अकेलापन आपको महसूस और आप दुखी हैं, मसीह में आए, परमेश्वर ने अपनी पहचान कराई, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जो टेस्टिमनी होनी चाहिए, अभी वो वेटिंग में है। सो उस टाइम आप कितना मसीह में खड़े रहते हो, आप कितना घुटनों पर प्रार्थना करते हो, आप कितना रोजों में हो, कितना आप बीज बोते हो, आप कितना परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, आप कितना पुराने रीति रिवाजों, परंपराओं से अलग होकर, सेपरेट होकर परमेश्वर में बने हुए हो, इस पर मायने करता है।
हालेलुया। अब्राहम लिखा कि बूढ़ा हो गया, फिजिकली अनफिट हो गया, वाइफ के मासिक धर्म खत्म हो गए, आंखों से धुंधला दिखने लगा, पूरी तरह से कमजोर हो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी निर्बलताइयों में, कमजोरियों में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करूंगा। हालेलुया। जब जब तू निर्बल होता है तब तब परमेश्वर तुझे बलवान और स्ट्रांग करता है। हालेलुया। जब पूरी तरह से लगने लगा अब्राहम को अब कुछ नहीं हो सकता, सबसे प्रथम प्रेयर रिक्वेस्ट सबसे बड़ी कि एक पुत्र हो, अब वो पॉसिबल नहीं। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को सिद्ध किया और परमेश्वर ने उसे उसकी प्रार्थना का उत्तर, जो लंबे समय से उसकी प्रार्थना जो अटकी हुई थी, जो वेटिंग प्रोसेस में थी, जिस गवाही की तलाश में था, जब वो बना रहा, परमेश्वर में खड़ा रहा, तो परमेश्वर ने उसे वो उस गवाही के साथ ब्लेस किया, उस बच्चे के साथ खुदा ने ब्लेस किया। हालेलुया। अब रूथ को देखो, जब पति मर गया, हस्बैंड मर गया, सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन वो चाहे तो वो अपने परिवार में, अपने वो मोआब में वापस अपने घराने में जा सकती थी, लेकिन उसने क्या फैसला किया कि नहीं, मैं परमेश्वर में खड़ी रहूंगी। सो उसके पति मरने से लेकर, मोआब में अकेला हो जाने से लेकर, खेतों में काम करने से लेकर, बूढ़ी सास के साथ रहने से लेकर, वो टाइम पीरियड, वो गवाही की तलाश, वो वेटिंग प्रोसेस देखने को तो बड़ा मेंटली स्ट्रेस देने वाला, अकेलापन, वो तकलीफ, वो दुख है तो बहुत भारी। लेकिन उस वेटिंग प्रोसेस में जब वो खड़ी रही मसीह में, वो वापस उन परंपराओं में, उन रीति रिवाजों में वापस नहीं गई। उसने मसीह में, परमेश्वर में खड़ा होने का फैसला किया कि नहीं, मैं तुझे और तेरे परमेश्वर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब उसने मसीह में खड़े होने का, परमेश्वर में खड़े होने का फैसला किया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे बोझ से मिलाया और भेद दिया, अपनी ब्लड लाइन के साथ परमेश्वर ने उसे जोड़ दिया। हालेलुया। सो मायने क्या करता है आपका वेटिंग प्रोसेस। सो मेरा विश्वास है कि जितने भी जन ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अपनी गवाहियों की तलाश में थे कि परमेश्वर ये गवाही क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। सो उस वेटिंग प्रोसेस में अगर आप मसीह में खड़े रहें, अगर आप सिर्फ परमेश्वर के में बैठ गए, परमेश्वर में घुटनों पर प्रार्थना में बैठ गए, अपने समय का वेट किया, अगर आप प्रार्थना में बने रहे, पवित्रताई में रहे, अगर वचन को पढ़ा और उस पर विश्वास किया, अगर आप टीचिंग्स को सुनते हैं, परमेश्वर के दास के द्वारा दी गई सामर्थ्य टीचिंग्स को सुनते हैं और मानते हैं, परमेश्वर के घर के साथ जुड़े हुए हैं, हालेलुया, प्रार्थनाओं को आप रिसीव कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि वो वेटिंग प्रोसेस जल्दी खत्म होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो वेटिंग प्रोसेस जब से परमेश्वर ने आप पर अपना आप जाहिर किया, तब से लेकर अब तक की सबसे बड़ी प्रार्थना का उत्तर खुदावंद आपको देगा। रूथ को दिया परमेश्वर ने उत्तर, अब्राहम को दिया उसकी प्रार्थना का उत्तर। भले ही टाइम लगा, भले ही उसमें बहुत स्ट्रेस, अकेलापन महसूस हुआ, दुख आए, भले ही बहुत अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना का उत्तर दिया, रूथ को उसकी सबसे बड़ी गवाही के साथ ब्लेस किया। यूसुफ, जिसे परमेश्वर ने अपनी पहचान को व्यक्त किया, कैसे? सपना आया, दर्शन में खुदा ने बताया कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों से सबसे ऊंचा करूंगा। सो उस समय से लेकर वो किस तरह से जेल में डाला गया, रेप केस में जेल में डाला गया, सो परमेश्वर ने अपनी पहचान उस पर व्यक्त की। सो उस दिन से लेकर उसका मिस्र जाना, उसका गुलामी में ठहरना, गड्ढे में जाना, गुलाम बनना, जेल में डाल दिया जाना झूठे केस में, उससे लेकर उसे कितनी तकलीफ और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितना वेटिंग पीरियड कितना लंबा था, कितनी वेट करनी पड़ी। उसकी वेटिंग प्रोसेस हाईली मींस लंबी थी, दुखों से भरी हुई, अप्स एंड डाउन से भरी हुई। और उसके बाद जब वो खड़ा रहा, पवित्रताई में रहा, उसने फैसला किया व्यभिचार नहीं करूंगा, डिनाई किया उसने व्यभिचार को, वो खड़ा रहा खुदा में और परमेश्वर ने उसे राजा के समान ऊंचा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके वेटिंग प्रोसेस में उसकी वफादारी को, उसके प्रार्थना में बने रहने को देखकर खुदा ने उसे ऊंचा किया। उसको जो परमेश्वर ने पहचान कराई थी, जो अपना आप जाहिर किया था, वो उसकी लाइफ में पूरा हुआ। एक लंबे वेटिंग प्रोसेस में वफादारी के साथ परमेश्वर में बने रहने के कारण, पवित्रताई में रहने के कारण, हालेलुया। सो उसी तरह से आप लोग भी जितने मुझे देख रहे हैं,
अगर आप पर परमेश्वर ने अपनी पहचान कराई, सो इसीलिए आप आज वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के घर के साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने अपनी पहचान कराई, सो जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो सबसे बड़ी प्रार्थना, सबसे बड़ी मन की इच्छा आपकी जो अभी तक पूरी नहीं हुई, आप एक वेटिंग प्रोसेस में हैं, सो यदि आप पवित्रताई में बने रहे, यदि घुटनों पर परमेश्वर के आगे सिर झुकाए अपनी प्रार्थनाओं को रखे रहें, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहे, रोजों के साथ वचन को फॉलो करते हुए, घर के साथ, परमेश्वर के घर के साथ जुड़े हुए, खुदा में बने रहे, सेपरेट सभी चीजों से, पुरानी रीति रिवाजों, परंपराओं से अलग होकर मसीह में खड़े रहे, मसीह में बने रहे, तो ये वेटिंग प्रोसेस एक दिन खत्म होगा और परमेश्वर बड़ी टेस्टमनीज के साथ आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, बिग टेस्टमनीज के साथ। क्योंकि जो परमेश्वर ने वचन में दिया, जो वचन में लोगों की लाइफ में काम किया, उन्हें परमेश्वर बार बार रिपीट करता है। ऐसी परमेश्वर की आदत है, वो बार बार रिपीट करता, अपनी हीलिंग्स को, अपनी डिलीवरेंस की ताकत को, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य ताकत को परमेश्वर बार बार रिपीट करता है। अगर अब्राहम की तरह आप भी वेट करने के लिए तैयार हैं, अगर रूथ की तरह आप भी पवित्र टाइम में परमेश्वर में रहने के लिए तैयार हैं, अगर आप भी यूसुफ की तरह, चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, आप परमेश्वर में पवित्रताई में व्यभिचार को डिनाई करते हुए परमेश्वर में रहने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर ब्लेस करेगा। आपकी जो वेटिंग प्रोसेस उसे खत्म करेगा। जो गवाही की तलाश में है आप, उस गवाही को खुदावंद आपको देगा। वो बिग टेस्टमनी आपकी लाइफ में आएंगी। हालेलुया, मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। वो बिग टेस्टमनीज आपकी लाइफ में आएंगी। उस वेटिंग के पीरियड को परमेश्वर खत्म करेगा, उस वेटिंग प्रोसेस को खत्म करेगा, उस गवाही को खुदावंद आपकी लाइफ में देगा, आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर, आनंद से भर देगा, अपनी सच्ची शांति देगा परमेश्वर। वो आपके घावों को चंगा करेगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। हर एक जनरेशनल कर्सेस से परमेश्वर आजाद करेगा आपको। परमेश्वर बांझपन को खत्म करेगा, फलदार करेगा आपको। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर परमेश्वर में खड़े रहने का आपका फैसला है, अगर परमेश्वर के हर हाल में तारीफ करने का आपने फैसला किया है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर ऊंचा करेगा। हालेलुया। हर बीमारी उसके आगे घुटना टेकती है। गोलियत बड़ा था, याद रखें, दाऊद से बड़ा था, कहीं अधिक बड़ा था, लेकिन दाऊद ने क्या कहा? उसने बोला कि आज परमेश्वर यहोवा के नाम से मैं तुझे हरा दूंगा। सो चाहे आपकी बीमारी आज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, डॉक्टर्स कुछ भी कहें, मेडिकली कुछ भी उसका आंसर हो, लेकिन अगर आप मसीह में खड़े हुए हैं, परमेश्वर ब्लेस करेगा। रिपोर्ट्स खुदावंद चेंज करेगा। हालेलुया। वो बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपका कन्फेशन है, आपका अंगीकार है दाऊद की तरह कि आज मैं परमेश्वर के नाम से, हे बीमारी तुझे डांटता हूं, निकल जा मेरी लाइफ से, मेरा परमेश्वर बड़ा है, तू बड़ी नहीं। अगर आप अंगीकार करें, कन्फेस करें, पवित्र आत्मा से भरकर आप वचन को सुन रहे, आप आत्मा से भर रहे हैं, अगर आप कन्फेस करें कि ये बीमारी कुछ भी नहीं है खुदावंद तेरे आगे, उसका लहू बड़ा सामर्थी है, उस लहू को अपनी लाइफ पे छिड़के, आप ब्लेस होंगे, गवाही के साथ आप वापस आएंगे। हालेलुया। दाऊद ने कहा तू बड़ा हो सकता है, तू जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन मेरा परमेश्वर तुझसे बड़ा है। उस परमेश्वर के नाम से आज मैं तुझे हरा दूंगा। ऐसा विश्वास, ऐसा कॉन्फिडेंस परमेश्वर के ऊपर आपका होना चाहिए। हालेलुया। चाहे जितनी मर्जी बड़ी बीमारी हो, परमेश्वर में खड़े रहें, अड़े रहें, डटे रहें, परमेश्वर अंगीकार करें, कन्फेस करें परमेश्वर के वचन का कि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उसका बड़ा हाथ, उसका दाहिना हाथ, उसकी बलवंत भुजा, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। हालेलुया। तो आप बड़े कामों को, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। और यकीन माने कि जब ये वेटिंग प्रोसेस पूरा होता है तो एक हेवनली एक्सपीरियंस होता है। ऐसा आनंद, ऐसी खुशी हमें महसूस होती है जो सभी संसारिक खुशियों से परे और हेवनली, आउट ऑफ द वर्ल्ड, बियॉन्ड द नेचर होती हैं। हालेलुया। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूं कि जब वो वेटिंग प्रोसेस खत्म होता है, वो गवाही की तलाश का जो समय है वो खत्म होता है कि परमेश्वर ने मुझ पर अपनी पहचान जाहिर की, उस दिन से लेकर जब वो गवाही बनती है, उसके बाद वो पुराने सभी वेटिंग प्रोसेस के सभी दुख, वो अकेलापन, वो स्ट्रेस सभी भूल जाते हैं हम एकदम से, और वो हेवनली एक्सपीरियंस हमें होता है, वो बियॉन्ड द नेचर,
वो एक्सप्लेनेशन से परे है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है ऐसा एक्सपीरियंस, हेवनली एक्सपीरियंस, उन गवाहियों को रिसीव करने की वो खुशी, वो खुशी और वो आनंद, वो शांति परमेश्वर आपको देगा। आप उन बड़ी बिग टेस्टिमनीज को रिसीव और कंसीव कर पाएंगे, उन्हें आप ब्लेस, आशीषित होकर आप उन्हें जी पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सो जिस तरह से जब परमेश्वर ने पहचान कराई, उससे लेकर वेटिंग प्रोसेस चला और उसके बाद परमेश्वर ने हमें गवाही के साथ ब्लेस करता है। सो एक समय है वेटिंग प्रोसेस का, जिसमें हमें परमेश्वर में बने रहना है, और एक है कि जब हम गवाहियों से भरे हुए हैं, गवाहियां हमारे इर्द गिर्द चारों ओर हम गवाहियों से भरे हुए हैं, परमेश्वर के बड़े और चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं, तब भी परमेश्वर में बने रहना। हालेलुया। एक जब लाइफ में पूरा सोका ड्राइनेस है, तब खुदा में बने रहो। जब परीक्षा है, जब कोई उत्तर नहीं आ रहा, जब लग रहा है कि परमेश्वर चुप है, मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा, जब लगे कि अभी सभी ओर से रास्ते बंद हैं, उस समय भी परमेश्वर में बने रहना। जैसे मैंने अब्राहम की एग्जांपल दी, यूसुफ के विषय में बताया, रूत के विषय में बताया। और एक है कि जब आप गवाहियों से, टेस्टिमनी से भरे हुए, घिरे हुए हैं, तब भी मसीह में, परमेश्वर में बने रहना। हालेलुया। हम जब गिनती की पुस्तक 11 को निकालेंगे, तो इसमें जो 11 उसकी 4 में लिखा कि फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वे कामुकता करने लगी। इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वे खीरे, खरबूजे, गंदने और वो प्याज, लहसुन भी, और परंतु अब हमारा जी घबरा रहा है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। जो मन्ना तो धनिये के समान, उसका रंग रूप मोती का सा, लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते, चक्की में पीसते, औखली में काटते, फिर तसले में पकाते, उसके फुलके बनाते थे। उसका स्वाद तेल में बुने हुए पुए के समान था, और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। हालेलुया। 11 उसके 10 में लिखा कि मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना। क्यों? उन्हें लगा कि इजरायली रोने लगे। 4 में लिखा कि इजरायली फिर रोने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? सोचो, परमेश्वर ने बड़े अपने बलवंत भुजा के साथ किस तरह से उन सब यहूदियों को मिस्र से, उस गुलामी से छुड़ा के लेके आया। बड़ी आंधियां चली, क्रिएचर्स को भेजा खुदा ने, समुद्र को धो भाग कर कर, पानी में से जमीन रास्ता निकालकर सब यहूदियों को, सब लोगों को, इजरायलियों को वहां से ले आया। वो लोग जिनको परमेश्वर प्रोटेक्शन देता था, सुबह बादल के खंबे के साथ और रात को आग के खंबे के साथ, जिनके लिए परमेश्वर रोज मन्ना बरसाता था, वो परमेश्वर जिसने के चट्टान में से पानी निकाला, वो परमेश्वर जो उन्हें खाने को मन्ना रोज उनके लिए बरसता था। बड़े चिन्ह और चमत्कारों के साथ इजरायली घिरे हुए थे। परमेश्वर आमने सामने होकर उनसे बात करता था, परमेश्वर उनके साथ साथ रहता था, बादल का खंबा बनकर उन दिन को उन पर प्रोटेक्ट, उन्हें सुरक्षा देता था, रात को आग का खंबा बनकर उन्हें छाया देता था। वो परमेश्वर इतने बड़े चिन्ह चमत्कार, इतने बड़े मिरेकल्स को इजरायलियों ने देखा, और फिर भी शक किया परमेश्वर पर। फिर भी कहने लगे कि क्या ये एक सूखा सा, एक पुआ सा, तेल में भुने हुए पुए के समान जो मन्ना बरसता है, फीका सा, हमें सिर्फ यही खाने को मिलता है? परमेश्वर हमें मांस मछली नहीं दे सकता? चिकन मटन के लिए उन्होंने शक किया परमेश्वर पर, चिकन मांस के लिए उन्होंने परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाए। जिस परमेश्वर ने उन्हें निकाल के लेके आया अद्भुत सामर्थ्य के साथ, जिस परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से छुड़ाया, बड़े बड़े काम किए खुदा ने, बड़े मिरेकल्स किए, वो लोग अपने आसपास इतनी टेस्टिमनीज, इतने मिरेकल्स को देखकर भी उन्होंने शक किया और कहा कि परमेश्वर हमें मांस मछली, चिकन मटन, परमेश्वर हमें अच्छा खाना नहीं दे सकता, डिलीशियस टेस्टी फूड चाहिए। हालेलुया। जो परमेश्वर समुद्र में रास्ता बना सकता है, जो परमेश्वर चट्टान से पानी निकाल सकता है, जो परमेश्वर आग का खंबा, बादल का खंबा बना सकता है, जो परमेश्वर आमने सामने होकर आपसे बात करता है, अपना वचन पट्टियों पर देता, जिस परमेश्वर ने गुलामी से छुड़ाया, आपको जनरेशनल कर्सेस से छुड़ाया, जिस परमेश्वर ने आपको खींच लिया अपनी ओर, गुलामी से छुड़ा लिया आपको, क्या वो एक टेस्टी फूड नहीं दे सकता? हालेलुया। एक समय जब वेटिंग में है आप, वेटिंग प्रोसेस आपका चल रहा है, गवाही की तलाश में है, तब भी मसीह में बने रहना। और एक समय है जब टेस्टिमनीज ही टेस्टिमनीज, आप अत्यंत ब्लेस्ड
और आशीषित है, उस समय भी जरूरी है परमेश्वर में बने और खड़े रहना, कि परमेश्वर को कभी फेमिलियर आम नहीं लेना। वो स्पेशल है, हमेशा उसे स्पेशल प्रथम स्थान अपनी लाइफ में देना। हालेलुया। इजरायलियों ने शक किया, लिखा है कि हमें मांस मछली कौन देगा, हमें मांस खाने को कौन देगा। 5 में लिखा कि हमें वे मछलियां स्मरण है जो हमें मिस्र में खाया करते थे। उन्हें वो मछलियां, वो मांस याद आ रहा था जो वो मिस्र में खा रहे थे। उन्हें लगा कि परमेश्वर टेस्टी फूड नहीं दे सकता। हालेलुया। ऐसे आज भी लोग हैं जिनको परमेश्वर बड़ी बिग बीमारियों से परमेश्वर ने आजाद किया, अब छोटी सी सिरदर्द के लिए परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ा रहे हैं कि परमेश्वर ये कैसे ठीक होगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको आपके कर्जों से आजाद किया, कि जो 7 डेथ्स आपके घर में हो रही थी, और परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, तो आने वाली बिग जो छोटी प्रॉब्लम से भी परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। इजराइलियों की लाइफ में इतने बड़े बिग मिरेकल्स और टेस्टिमनीज और गवाहों का बड़ा बादल उन्हें घेरे हुए था। एक छोटी सी बात के डिलीशियस टेस्टी फूड परमेश्वर हमें नहीं दे सकता। हालेलुया। और लिखा है कि परमेश्वर का कोप उन पर भड़का, परमेश्वर गुस्सा हुआ उनसे। लिखा है कि उनका सही रीति से ना मांगने के कारण, कुड़कुड़ाने के कारण, परमेश्वर पर शक करने के कारण, परमेश्वर के विरुद्ध उठने के कारण ऐसे रो रहे थे। लिखा है कि अपने अपने तंबुओं से, अपने घरों से, चौखटों से बाहर निकलकर ऐसे रो रहे थे ऊंची ऊंची, जैसे कोई मर गया हो। ऐसे रो रहे थे, ऐसे इकट्ठे हो गए सब इजरायली अपने तंबुओं से बाहर निकलकर, हमें टेस्टी फूड, हमें डिलीशियस फूड चाहिए। मिस्र में हमें मछली खाने को मिलती थी, अब हमें फीका सा एक पुआ, एक वो मन्ना खाना पड़ता है। हमें मांस खाने को कौन देगा। उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य जो उन्होंने देखी, उन्हें वो भूल गए। हालेलुया। सो इसलिए जब आपके आसपास इतनी टेस्टिमनीज, आप अत्यंत आशीषित और ब्लेस्ड पर्सन है, एक ब्लेस्ड फैमिली है, तब भी परमेश्वर में और अधिक, जितना दुख में आप मसीह में थे और जितना आप दुख में प्रार्थना में थे, उससे कहीं ज्यादा प्रार्थना आप अब करें जब आप आशीषित और ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर का कोप भड़का जो उन्होंने अविश्वास किया। और लिखा है 11 उसकी 33 में कि मांस अभी उनके मुंह में ही था कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा, उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। हालेलुया। जो लोग शक करते, अविश्वास करते, पर बिग मिरेकल्स को, टेस्टिमनीज को देखकर भी वो परमेश्वर के विरुद्ध गुस्सा होते, कुड़कुड़ाते और परमेश्वर से दूर जाते हैं, जो फेमिलियर हो जाते हैं परमेश्वर के साथ। जो परमेश्वर ने आपको बिग टेस्टिमनी दी, उसके बाद आप धन्यवाद के लिए 2.5 घंटे भी परमेश्वर में नहीं बैठ सकते। जिस परमेश्वर ने आपके बिजनेस को इतना फलवंत किया, उसके लिए आप हर संडे परमेश्वर के लिए टाइम निकालकर प्रभु के घर में नहीं बैठ सकते। लिखा है कि परमेश्वर का कोप भड़का उन लोगों के ऊपर जिन्होंने व्यभिचार किया और वो बड़ी मार से मारे गए। परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। जो आप मसीह ने आपकी पहचान कराई, खुदा में आप आए, परमेश्वर ने अपना आप जाहिर किया। जो आपने पहले दिन डिसाइड किया कि मैं पाप नहीं करूंगा, उसे कंटिन्यू रखो, उस वाचा को जो आपने खुदा के साथ बांधी थी फर्स्ट डे, कि परमेश्वर मैं तुझ में बना रहूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं प्रार्थना में घुटनों पर बैठूंगा। जो आप पहले हर संडे प्रभु के घर में आना आपके लिए एक बड़ा, एक आनंदमय बात थी, आपके लिए खुशी की बात थी, एक स्पेशल काम था, उसे आप कंटिन्यू रखेंगे तो परमेश्वर ब्लेस करेगा। लिखा है कि जिन लोगों को परमेश्वर ने बड़े चमत्कारों, मिरेकल्स के साथ परमेश्वर मिस्र से गुलामी से छुड़ा के लेके आया, उन्होंने व्यभिचार किया, कामुकता में फंस गए, और लिखा है कि बड़ी मार से खुदा ने उन्हें मारा। जिन लोगों को परमेश्वर ने बड़े मिरेकल्स दिखाए, दिए, बिग टेस्टिमनीज दी, हीलिंग्स दी, उन्होंने शक किया कि परमेश्वर हमें टेस्टी फूड नहीं दे सकता, रोने लगे, ऊंची ऊंची रोने लगे। हालेलुया। मांगना बुरा नहीं, आप मांगे, खुदा से प्रार्थना करें, लेकिन घुटनों पर धन्यवाद सहित मांगी गई प्रार्थनाएं, आपकी की गई प्रार्थनाएं कबूल है परमेश्वर के आगे। वही पसंद है खुदा को, धन्यवाद सहित, थैंक्स गिविंग के साथ जो आप परमेश्वर के आगे घुटनों पर अपनी प्रार्थनाओं को रखते हो, वो परमेश्वर को अधिक प्रिय है। आपका कुड़कुड़ाना, आपका रोना पीटना, आपका परमेश्वर के आगे अविश्वास करना, शक करना कि वो नहीं कर सकता, हम पहले अच्छे थे, ये परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि जब लोग इकट्ठे हो गए, रोने पीटने लगे, तब मूसा भी परमेश्वर के आगे गया कि हे परमेश्वर, इन लोगों का भार अब मैं कैसे संभालूं, कहां से इन्हें मांस दूं,
मूसा ने भी परमेश्वर से कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, 6 लाख तो प्यादे ही हैं। वचन में लिखा कि 6 लाख तो प्यादे हैं, यानी कि जो सोल्जर्स टाइप, जो सिपाही टाइप हैं, फिर उससे अधिक तो लेडीज होंगी, फिर उसके बाद उतने ही बच्चे होंगे, फिर बूढ़े भी होंगे। ये कैसे पॉसिबल है, इन्हें मैं मांस कहां से दूं? मूसा ने कहा। जब 21 में आप देखते हैं, जिन लोगों के बीच मैं हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं इन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। मूसा ने कहा कहां से ये पॉसिबल होगा, ये कैसे पॉसिबल है इन्हें मांस देना, इन्हें चिकन मटन और इन्हें स्पाइसी, इन्हें डिलीशियस फूड, वो चिकन मांस देना, वो कहां से पॉसिबल है? 6 लाख तो सोल्जर्स टाइप ही हैं। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले, या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले? मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर, ये कैसे पॉसिबल है? 6 लाख तो सोल्जर्स टाइप हैं, फिर उससे अधिक लेडीज, फिर बच्चे, फिर बड़े बूढ़े, लाखों में है गिनती। कहां से इन्हें मांस दिया जाए? क्या सभी जमीन पर जितने गाय बैल भेड़ बकरी, क्या सबको मार दिया जाए, या समुद्र की सब मछलियां इकट्ठी कर ली जाए? ये कैसे पॉसिबल है? हाउ, ये कैसे पॉसिबल है? आज भी लोग ऐसे ही जो बीमारियों में, प्रॉब्लम्स में हैं, वे भी यही सोच रहे हैं, परमेश्वर ये कैसे पॉसिबल है कि ये बीमारी जाए? ये कैसे पॉसिबल है कि बांझपन मेरा खत्म हो जाए? जो IVF ना कर सका, जो दवाइयां नहीं कर सकी, जो कोई ना कर सका, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं ठीक हो जाऊं, मुझे बच्चे की आशीष मिले? हाउ, ये कैसे पॉसिबल है? यहीं पर मूसा भी कह रहा है कि परमेश्वर ये कैसे हो सकता है? लाखों की गिनती है, कहां से इनकी डिमांड को पूरा किया जाए? कहां से मांस दूं मैंने? और परमेश्वर ने कहा 11 गिनती 11 उसकी 23 में कि क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? परमेश्वर कहता मेरा हाथ छोटा तो नहीं कि बचा ना सके, मेरा हाथ छोटा नहीं, मेरी सामर्थ्य, मेरी ताकत कम नहीं। क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? जो पहले मैं तुम लोगों को, लाखों को गुलामी से, मिस्र से छुड़ा लाया, समुद्र में से रास्ता निकाला, चट्टान से पानी निकाला, रोज मन्ना बरसता है, तो क्या अब मैं कमजोर हो गया हूं? हालेलुया। परमेश्वर कहता मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है जब आप विश्वास करते हैं, जब आप मांगते हैं प्रार्थनाओं में, घुटनों पर, जब आप वफादारी के साथ परमेश्वर में बने रहते हैं, अपने टाइम का वेट करते हैं, सब कुछ पॉसिबल है उसके लिए। परमेश्वर कहता मैं कमजोर नहीं, अत्यंत सामर्थी, प्रभावशाली, मैं अत्यंत एकमात्र जीवित परमेश्वर हूं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। हालेलुया। वो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। उसके पास सारे जगत के, पूरे संसार की, यूनिवर्स की अथॉरिटी उसके पास है। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, पलक झपकते ही वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता क्या अब मैं कमजोर हो गया? परमेश्वर कहता मैं सामर्थी हूं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। मैं तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता हूं, चाहे डॉक्टर्स कुछ भी कहे, मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ भी कहे, मैं तुझे चंगा करने की सामर्थ्य रखता हूं। आपसे परमेश्वर कहता है कि तेरी उम्र चाहे जितनी मर्जी होगी, जो तुझे रिश्ता नहीं अच्छा मिल रहा, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं तेरे लिए बेस्ट रिश्ता ढूंढ के तेरे पास लेके आ सकता हूं। परमेश्वर कहता है कि जो IVF IUI नहीं कर पाए, जो बांझपन है, बच्चेदानी में रसौलियां है, परमेश्वर कहता मेरा हाथ छोटा नहीं, मैं तुझे अब्राहम की तरह आशीषित पुत्र के साथ, बच्चे के साथ ब्लेस कर सकता हूं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे फाइनेंशियली, बिजनेस में बढ़ा सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, मेरा हाथ छोटा नहीं। हालेलुया। उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, जो सामर्थ्य ना दे सके, गवाहियां ना आपकी लाइफ में पैदा कर सके, वह बहुत बड़ा, बहुत सामर्थ्य, ताकतवान, वो ताकत, उसमें इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य, इतना बलवान, इतना मजबूत है कि पल भर में हमारी सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को वो खत्म करने की सामर्थ्य रखता, हमें ऊंचा करने की वो सामर्थ्य रखता। वो आज भी हमें ऊंचा करता, हमें छुड़ाता, हमारी कमजोरियां, निर्बलताइयों में वो हमें सामर्थ्य देता, अपनी पवित्र आत्मा से भरता है। हालेलुया। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूं कि जब वो वेटिंग प्रोसेस खत्म होता, अपनी बिग टेस्टमनी में जब आते हैं, तो एक हेवनली एक्सपीरियंस होता है। और उस टेस्टमनी को ग्रहण करने के बाद, वो बिग टेस्टमनी जब हमें मिल जाती है, तो इजराइलियों की तरह नहीं करना, शक नहीं करना छोटी सी चीज के लिए। तो जिसने आपकी लाइफ में बिग टेस्टमनीज को पैदा किया, जब आप उसमें बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर और भी भावी योजनाओं को आप पर ब्लेस करेगा, आप पर जाहिर करेगा वो अपनी भावी योजनाओं को।
अपने कामों के लिए वो आपको फिर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जो बिग टेस्टिमनी आपकी हीलिंग है, जब हीलिंग हो जाएगी उसके बाद परमेश्वर अपने सुसमाचार के लिए, आपको अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के कामों के लिए फिर आपको इस्तेमाल करेगा। और तब जो ऑनर मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं। हालेलुया। जो ऊंचा स्थान परमेश्वर का काम करने से मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं। हालेलुया। सो ऐसा परमेश्वर कहता है कि जब वेटिंग प्रोसेस में हो बने रहो, जब बड़ी गवाही आपको मिल जाए उसके बाद भी बने रहो। जो फर्स्ट डे परमेश्वर के साथ कमिटमेंट, जो वाचा बांधी कि परमेश्वर मैं पाप नहीं करूंगा, पवित्रताई में रहूंगा, जो पहले दिन आपने परमेश्वर में आने के बाद जो वायदे किए, उन्हें गवाहियां मिलने के बाद भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो परमेश्वर कहता है ऐसा बड़ा करूंगा, ऐसा ऑनरेबल प्लेस दूंगा कि कभी कोई तुझे नीचा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। लिखा है कि यहां पर सभी को लग रहा है कि यह पॉसिबल नहीं कि परमेश्वर उन्हें जो टेस्टी फूड, मांस और मछली दे, और परमेश्वर ने कहा कि मेरा हाथ छोटा नहीं, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। और लिखा है कि 31 में 11 उसकी 31 में लिखा कि तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई, वह समुद्र से बटेरे उड़ा के शावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उन्हें शावनी के चारों ओर फैला दिया। हालेलुया। जो नेचर, कुदरत, उस पर परमेश्वर का पूरा कंट्रोल है। हालेलुया। उसी ने बनाया। तो एक आंधी, बड़ी आंधी चलाई, परमेश्वर ने लिखा एक बड़ी आंधी आई, समुद्र से बटेरे उड़ा के, जो तीतर बटेरे उन्हें अड़ा के शावनी पर उसके चारों ओर इतनी ले आई, इतना मांस इकट्ठा हो गया एक ही बारी में, एक बड़ी आंधी में, कि 2 हाथ लगभग ऊंचा था। और वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर, इधर उधर एक दिन के मार्ग तक, यानी कि एक व्यक्ति एक दिन में जितना चल सकता है इतनी दूरी तक, और 2 हाथ ऊंचा मांस ही मांस था एक ही आंधी में। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि मेरा हाथ छोटा नहीं, मैं आपकी लाइफ से मैं बड़े काम करने की सामर्थ रखता हूं। मांगना सही रीति से, मांगना प्रार्थना में, मांगना घुटनों पर, धन्यवाद सहित परमेश्वर से मांगना। हालेलुया। व्यभिचार से परे होकर, क्योंकि पाप व्यभिचार की मजदूरी मौत है। जिन्होंने कामुकता की, जिन्होंने व्यभिचार किया, वे लोग बड़ी मार से मारे गए। हालेलुया। व्यभिचार नहीं, पवित्रताई में रहकर, घुटनों पर प्रार्थना में रहकर हम परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर ले सकते हैं। और जब हमारी लाइफ में बिग टेस्टिमनीज हो, बड़े चमत्कार हो, जब परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको महसूस हो परमेश्वर हमारे साथ, अपनी प्रेजेंस परमेश्वर आप पर जाहिर करे, आपको एहसास कराए हर पल कि मैं तेरे साथ हूं, तब भी परमेश्वर में बने रहो, उसी पैशन के साथ, उसी अग्रेशन के साथ, परमेश्वर को अपनी लाइफ में प्रथम रखते हुए। हालेलुया। एक समय है जब आप वेटिंग प्रोसेस में है, जब कोई गवाही नहीं, जब ड्राई लाइफ है, जब बंजर है आपकी लाइफ, तब भी परमेश्वर में अड़े और खड़े रहो। और एक समय जब आप फलदार लाइफ में है, जब सब कुछ आदम की तरह, सब वाटिका फुल ऑफ फ्रूट, सब टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में है, तब भी परमेश्वर के वचन को पूरा करो, कहीं हटा ना दिए जाओ। हालेलुया। अगर आप मसीह में सही रीति से नहीं चलोगे तो परमेश्वर की सीधी फिलॉसफी है कि अगर नहीं चलोगे तो हटा दिए जाओगे। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आज का वचन सुनने के बाद आप मसीह में खड़े रहेंगे, चाहे आपकी लाइफ आशीषित है, फ्रूटफुल है, आप गवाहियों से भरे हुए हैं, फिर भी आप उसी पैशन अग्रेशन के साथ परमेश्वर को प्रथम रखते हुए अपनी लाइफ में आप मसीह में खड़े रहेंगे, प्रार्थनाओं में धन्यवाद सहित, पाप से दूर होकर। और अगर आपकी लाइफ बंजर है, कोई गवाही नहीं, आप वेटिंग प्रोसेस में हैं, तब भी आप परमेश्वर में, मेरा विश्वास है, आप खड़े रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, पाप नहीं करेंगे, पवित्रताई में रहेंगे, अपने समय का वेट करेंगे, पुराने उन्हीं चक्करों में नहीं फंसेंगे, अलग होकर, सेपरेट होकर परमेश्वर में बने रहेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मेरा विश्वास है बिग टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में आएंगी। मेरा विश्वास है परमेश्वर ऊंचा करेगा, उन कर्सों को, जनरेशनल कर्सों को परमेश्वर आपकी लाइफ से मिटाएगा, दूर करेगा, और आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। ब्लेस होंगे अपने घरों में, परिवारों में। हमेशा आपकी फैमिलीज के लिए, आप सबके लिए प्रार्थना और दुआ में आपको याद रखती हूँ। मेरा विश्वास है आप फैमिलीज समेत, आप परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, आप ब्लेस्ड रहेंगे।
सो गॉड ब्लेस यू, बी फ्रूटफुल, विक्टोरियस लाइफ आपका हिस्सा है। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आप सब ब्लेस्ड हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।